गणपति चतुर्दशी 2025 के चल रहे इस सत्संग सत्र के आज 6वें दिवस पर जितने भी प्राणी मात्र बजा रहे हैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, साधुवाद, जय जयकार, प्रणाम सबको। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। जीवन में आधार सत्य यही है साहब। कल हम चर्चा कर रहे थे केशव जी के साथ कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो सचमुच का नींद सोए हुए हैं और दूसरा जो सोने का बहाना कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं कि सोए हुए हैं, एक्चुअली स्लीपिंग, and there are certain people who are pretending to sleep. So जो सोने का नकल कर रहे हैं उनको जगाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो तो सोने का नकल कर रहे हैं कि वो सो रहे हैं, ये कहकर कि उसे नींद आ गई और सो गए, लेकिन वस्तुतः वो तो नकल कर रहे हैं। लेकिन वो जो सचमुच का नींद सोए हुए हैं उनको जगाना अत्यंत आसान है, क्योंकि वो सोने का ढोंग नहीं करते हैं। और हमारे हिंदू भाई बहनों में एक सत्य मैंने देखा है कि इनमें प्रिटेंडिंग टू स्लीप, जो वस्तुतः सोए नहीं है लेकिन सोने का बहाना कर रहे हैं, सोने का ढोंग कर रहे हैं। और जो सोने का ढोंग करते हैं बाप, वो ऐसे लोगों को जगा पाना बहुत कठिन है संसार में। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर कहा है कि नकली नींद का सोता जगावत जागे नहीं, और गहरी नींद के सोता जाग तुरंत उठी जाए। अर्थात जो नकली नींद सो रहा होगा उसको जगाना अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन, उनको कोई जगा नहीं सकता है। लेकिन जो सचमुच का नींद सो रहा है उसको अत्यंत आसान है जगाना। इसलिए आज हिंदू धर्म को लेकर के गोरे लोग बहुत जल्द जाते हैं, क्योंकि उन्हें हिंदू धर्म को लेकर कुछ भी नहीं पता। वो एडमायर करते हैं हमारे धर्म को, वो शौक रखते हैं हमारे धर्म को, वो जानते हैं कि हिंदुत्व में कितना आनंद है। और हम और आप जो हिंदू धर्म में पैदा हुए, हमको देखिएगा, हम जानबूझ करके नकली नींद सो रहे। माता जी हम आपसे बहुत देर से बैठ रहे हैं कि आप छुप कर बैठी हुई, आप सामने आ जाओ, आपसे कह रहे हैं तो छुप के बैठने में क्या है, सामने आ जाओ, सामने बैठो। खराब भी लग रहा है, आप वहां कुर्सी के साइड में बैठी हुई हो, आ जाओ सामने, ठीक, वेरी गुड, ताली बजाओ माता जी के लिए, वेरी गुड। बहुत देर से देख रहे हैं माता जी उधर बैठी हुई। हम हिंदू लोग कब तक छुपते रहेंगे मेरे भाई बहन, हमें सामने रहना जरूरी है। भगवान के सामने जब तक हम आएंगे नहीं, जब तक हम पूरे खुले रूप से ईश्वर को अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, तो भगवान हमारा कब सुनेगा। इसलिए ये मंदिर जो होता है ना साहब, ये सत्संग जो होता है, सालों से मैं इसी जगह पर बैठकर बोल रहा हूँ। यही जगह है हमारी, यहीं से हम गणेश जी की कथा कितने वर्ष हो गए, 2014 से आप जोड़ लीजिएगा, उतने सालों से हम वही बात बोल रहे हैं। कोई नया बात आज तक नहीं आया है, कुछ भी नया जो मैं लेकर आया हूं नहीं आया। हालांकि आप में से कई ऐसे जो नहीं बदले हैं। मैं हर साल श्रृंगम के बारे में बोलता हूँ, आदमी चपर चपर चबाता आ जाता है। कई सालों से बोल रहा हूँ, आदमी निकाल ही नहीं पा रहा अपने मुंह से। एक छोटी सी आदत हमसे नहीं जा रही है। बताइए कि हमारी जिंदगी में क्रांति आएगी, कभी क्रांति आएगी हमारी जिंदगी में? एक छोटी सी बात हमारे समझ में नहीं आ रही। हम चाह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में क्रांति आ जाए, हमारी जिंदगी में परिवर्तन आ जाए, हम अच्छा जिए, हमारे जीवन में सुख हो, हमारे जीवन में शांति हो। कहां से? छोटी छोटी बातों को हम इस ओर से सुनते हैं, उस ओर से निकाल देते हैं। कम से कम आप यहाँ आते हो, हमारी ना करिएगा ना, भगवान को तो कदर करिएगा भैया। हमारी करके क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं। आप हमारी बिल्कुल कदर नहीं करिएगा। और हम तो खुलेआम ऐलान भी करते हैं, मंदिर की भी कमेटी जानती है मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं आता हूँ, मुझे आपके पैसे वैसे नहीं चाहिए।
हम जब भी मंच पर बैठ करके कथा गाते, चाहे यहाँ हो चाहे विदेश में हो चाहे कहीं भी हो, हम 1 सेंट किसी से नहीं लेते। हम यही चाहते हैं कि तुम यहाँ जब आते हो तो कम से कम हमारे भगवान का सम्मान करो, बस हमारे हिंदू धर्म का आदर करो, बस हमें और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहते किसी से। हम अपने बच्चों को लेकर आते हैं, गवाते हैं, कथा गाते हैं, सत्संग करवाते हैं आपसे और चले जाते हैं, बस इतनी। हम यहाँ रुकते भी नहीं। तो कम से कम 2014 से लेकर अभी तक आप सोचिएगा, अपने जिंदगी के पृष्ठभूमि में जाइएगा और सोचिएगा कि आपकी जिंदगी में क्या क्रांति आई है, क्या परिवर्तन आया, क्या नया आया है आपकी जिंदगी में। कि वही पुराना उम्र धीरे धीरे घट रहा है, धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर हमारा कदम बढ़ रहा है, फिर भी रिमेंबर, यहाँ आना केवल आपकी ड्यूटी नहीं है, neither it is your obligation to be here. No. यहाँ आप आते हो तो कोई कारण से आते हो। सत्संग में आदमी वैसे नहीं पहुंच पाता है, यहाँ आपको भगवान पहुंचाता है, ईश्वर पहुंचाता है। आवत यही सर अति कठिनाई, रामो कृपा बिनु आई न जाई। यहाँ तक पहुंच पाना बहुत कठिन है मेरे भाई बहन, लेकिन राम की कृपा हो जाती है तो आदमी पहुंच जाता है। और जब आप पहुंच जाते हो तो सत्संग में केवल बैठो नहीं, सत्संग को अपने अंदर बिठा के जाओ। नहीं तो ये मन में घर कर लेने वाली जितनी बीमारियां हैं ना, वो सब एक समय राक्षस हुआ करते थे और जिन्हें भगवान गणपति ने अनेक रूप धारण करके मारा करते थे। आइए बाबा की स्तुति करें और फिर हम वहां से आगे 2-4 प्रसंगों को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। आप चाहते हैं मेरे भाई बहन कि हम हिंदू लोग निरंतर अपने जीवन में क्रांति लेकर आए, निरंतर उन्नति लेकर आए, निरंतर परिवर्तन लेकर आए, और हर दिन जो हम मंदिर जाएं तो एक श्रेष्ठ हिंदू बने, एक अच्छा हिंदू बने। हमारे में वो हिंदुत्व की भावना जागृत होनी अनिवार्य है कि हिंदुत्व हमारे में जागृत हो, सच्चा श्रेष्ठ हिंदू बने। आज पूरे लोगों को देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, जहां जाइए अफ्रीका में, आज वो हिंदू धर्म को लेकर कितना गर्वान्वित महसूस करते हैं। और हम और आप क्या उतना गर्व है हमारे में हिंदू होने का? मेरे सर पे रख दे बाबा हो, देने वाले गणपति से धन और दौलत मांगे, देने वाले गणपति से धन और दौलत मांगे, मांगे भी तो बाबा जी से नाम और इज्जत मांगे, मांगे भी तो बाबा जी से नाम और इज्जत मांगे। पर कितनी कृपा करते हो,
तो आदिकाल की सरकार है महाराज इंद्र को जो अपने धन पर घमंड होता है, अपने बल पर, अपने बुद्धिमत्ता पर घमंड होता है, तो उसके मन मस्तिष्क से एक राक्षस पैदा होता है। आदमी के अंदर में जब जब बुरे चाल, बुरे व्यवहार उठते हैं ना, तो आदमी में भी राक्षस पैदा होते हैं। तो इंद्र के मस्तिष्क से एक राक्षस का अवतार होता है जिसका नाम पड़ा मत्सरासुर। मत्सर जानते हो क्या होता है? हम मच्छर की बात नहीं कर रहे हैं, हम मत्सर बोल रहे हैं। मत्सर क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मत्सर, मत्सर का मतलब होता है जेलसी। जेलसी भी कम राक्षस नहीं है ना। किसी के अंदर में अगर जलन की भावना जग जाए ना, तो आदमी भी राक्षस से कम नहीं रहता है। बोलिएगा, अरे आदमी में जलन आ जाए ना, तो आदमी चैन की नींद भी सो नहीं सकता है, क्योंकि जलन उसको अंदर अंदर जलाए। और एक समय ये जलन, ये दुर्भावनाएं जो थी, ये क्रोध, ये अभिमान एक समय शरीर लेकर प्रकट हो जाते थे। तो उस समय की बात है जब मत्सर शरीर लेकर के प्रकट हुआ, और प्रकट होकर के देवताओं को जो अच्छाई है उसको खत्म करने लगा। तब सभी देवता मिलकर के भगवान गणेश की स्तुति करते हैं कि हे गणपति, इसको केवल तुम ही मार सकते हो। तो उस समय भगवान गणेश के शरीर से एक और गणपति का शरीर पैदा होता है जिसका नाम पड़ता है वक्रतुंड। वक्रतुंड का मतलब होता है जिसका सूंड टेढ़ा हो। और जलन को टेढ़े सूंड वाले भी गणेश मार सकते हैं। कोई जलन करने वाला आदमी है ना, उनके लिए टेढ़ापन ही जरूरी है। वो सीधे से कभी काम बात नहीं आने वाला है ना। किसी के मन में भी जलन हो जाए, उनको थोड़ा सा टेढ़ापन तुम दिखा दो, देखो उनका जलन सब चला गया, खत्म हो गया। तो भगवान गणेश भी क्या करते हैं, किसका रूप धारण करते हैं? वक्रतुंड। वक्रतुंड माने जिसका ये सूंड जो है वो वक्र हो। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, तुंड का मतलब होता है सूंड। देवताओं ने प्रार्थना करी, वक्रतुंड महाकाय, बोलिएगा मेरे बाद में, वक्रतुंड महाकाय, ओम वक्रतुंड महाकाय, ओम वक्रतुंड महाकाय, आप बोलिएगा, ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सदा। इसका अर्थ होता है कि हे भगवान गणेश, जिनका सूंड टेढ़ा है, हम आप पे करोड़ों सूर्य सा प्रकाश है, हम आपके शरणागत हैं, हमारी सारे कार्यों को सिद्ध कीजिएगा। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सदा। वक्रतुंड
समप्रभा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सदा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सदा। और जब तक गरीब भगवान कृपा नहीं करते हैं तो भाई बहन हमारे जीवन में कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। एक भक्त की भक्ति भी सिद्ध नहीं होती है जब तक वो बड़े सच्ची बुद्धि हमको नहीं प्राप्त होती। आप निरंतर भक्त बनना चाहो फिर भी भक्त नहीं बन पाते और जब तक ये बुद्धि ठिकाने पर नहीं आती, जब तक ये बुद्धि में चमत्कार आता है जो स्वयं गणेश है। आप धन कमाना चाहो नहीं कमा पाओगे, क्या कमा भी लोगे तो ठहरेगा नहीं आपके पास। आप विद्या पाना चाहते हो विद्या नहीं पा पाओगे, आप घर बनाना चाहते हो बन गया कोई नहीं, लेकिन घर में शांति नहीं रहेगी। इसलिए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सदा। गजानना ओम गजानना ओम गजानना ओम गजानना ओम गजानना वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा और भगवान वक्रतुंड का रूप धारण करते हैं। आद्य शक्ति मैया उसे अपने शेर का वाहन प्रदान करते हैं और शेर पर बैठ करके भगवान गणेश मत्स्यासुर राक्षस के साथ युद्ध करता है और युद्ध करने के तदनंतर उसको समाप्त कर देता है। मत्स्यासुर का शरीर तो समाप्त हो गया लेकिन वृत्ति बंद कर गई। आज भी लोगों के मन में रहता है, आज भी लोगों के मन में वो जलन रहता है और आज भी एक दूसरे से व्यक्ति जलने वाले कम नहीं। अरे हम तो दो भक्तों को एक दूसरे से जलते देखा है, दो पंडित एक दूसरे से देख करके जलते हैं, दो पड़ोसी एक दूसरे को देख कर जलते हैं। और दुख तो तब होता है जब घर में भाई और भाई एक दूसरे को बढ़ते देख कर जलते हैं। बहुत दुख होता है। भाई भाई एक दूसरे को बढ़ते देख कर जलते हैं, एक दूसरे के बच्चों को बढ़ते देख कर जलते हैं। आज भी वो मत्स्यासुर नहीं मरा था, इसलिए वो मत्स्यासुर मरे तो गणेश जी के शरण में जाए, भगवान के शरण। आज भी होड़ मची हुई है, कौन बढ़िया ला रहा है खाना, कौन पूजा में बढ़िया बना रहा है, किसकी लाई हुई थाली अच्छी है, कौन बढ़िया माला बना के ला रहा है, किसका मोदक अच्छा है। नहीं, आप अपने आप से पूछिए, मुझसे नहीं पूछिएगा। कौन सबसे बढ़िया कपड़ा पहन करके आया है, किसका तिलक अच्छा है। आज भी ये होड़ चल रहा है।
कौन सबसे अच्छा गाता है, कौन सबसे अच्छा बजाता है, अरे कहां तक गिनाए मेरे भाई बहन, हर जगह हम गिना सकते हैं आपको। होड़ की होड़ चली हुई है और ये कोई नहीं, वही राक्षस जो हमारे मन में कलंक बनकर बैठा है हमसे करवा रहा है। बोले प्रकार और वही मंसरासुर राजा नल का नाम सुना, जो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, सुने नहीं सुने? थोड़ा पढ़िए उड़िए तो समझ में आएगा। अपने ग्रंथों को पढ़ेगा, 6 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, 18 पुराण है हमारे पास, श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत है हमारे पास, रामचरितमानस, रामायण हमारे पास में, इतने सारे ग्रंथ है। पढ़िए तो समझ में आएगा। जीवन को कब तक ऐसे गंवाते रहेंगे? कभी उठाइए उसकी प्रतियों को और उनके पन्नों में 2-4 अक्षरों को छाप कर देखिएगा, आनंद आ जाएगा, सुख मिल जाएगा। पढ़कर तो देखिए। हमने 2-2 घरों में श्रीमद् भागवत महापुराण के पूरा 12 स्कंद दे रखे हैं, 2-2 घरों में। लेकिन दोनों घरों में से मैं हरदम जाता हूं देखने के लिए कब उनकी प्लास्टिक निकलती है। सच तो बढ़िया गए हैं, लेकिन उसकी प्लास्टिक आज तक नहीं निकली है। उस पर फूल जरूर चढ़ाए जा रहे हैं, उसकी उनका वंदन जरूर किया जा रहा है, उसकी प्रार्थना जरूर की जा रही है, लेकिन उसमें से प्लास्टिक आज तक नहीं होता है। अर्थ क्या कि पढ़े नहीं गए। अगर एक भी पन्ना पढ़ लेते ना आप तो धन्य हो जाते, हम तो धन्य हो जाते, आपका जीवन भी धन्य हो जाता और हमारे भगवान कृष्णा, भगवान राधे कृष्ण की कृपा भी प्राप्त हो जाती। नहीं हो जाती बोलिएगा? तो एक राजा नल हुए, उनकी पत्नी का नाम था दमयंती। दमयंती का मतलब समझते हैं? पहले नाम को अर्थ देख करके जाना जाता है। कहते थे नल का मतलब होता है भक्त, नरम। ये जो घर में पानी आता है जिसमें, वो नल नहीं, एक नरम चीज को बोलते हैं जो बहुत कोमल हो। राजा नल का नाम जैसे नल था, वो अंदर से बहुत कोमल हृदय और निषाद देश का वो राजा बना। उसकी पत्नी दमयंती, दमयंती का मतलब होता है जो हमेशा कंट्रोल में हो, अपने दायरे के अंदर में जो व्यक्ति हो वो दमयंती हो सकता है। वो दमयंता या दमयंती होता है जो अपने नियंत्रण में हो। अब जरा सोचिए, हमारा आप क्या अपने नियंत्रण में है लेकिन नियंत्रण से बाहर है। आज की विधि नाम बाउंड्रीज। और जो आदमी अपने नियंत्रण में है वही आदमी धर्म पर चलता है, क्योंकि धर्म में आज समाज सनातन इस्लाम क्रिश्चियन धर्म नहीं होता है। धर्म पर आदमी तब चलता है जब आदमी अपने दायरे के अंदर में हो, अपने बाउंड्रीज के विधीन हो। In the very time a person start to jump out of his boundaries, that is the time he is not following dharma. वो धर्म का पालन नहीं कर रहा। जब तक हम अपने दायरे के अंदर में, अपने सीमाओं के अंदर में हैं। इंसान की क्या सीमाएं हैं, इंसान अच्छी तरह से जानता है। यहाँ हम बताने के लिए नहीं बैठे। दोनों बहुत नीति से राज्य करते थे। भगवान कृष्ण के निरंतर दोनों भक्ति करते थे, पति पत्नी। उनका भाई था पुष्कर, और एक बार पुष्कर को भी एक राज्य प्राप्त हो गया। और जब पुष्कर को राज्य प्राप्त हो गया तो दोनों भाइयों में होड़ मच गया कि किसका राज्य अच्छा है। राजा नल का राज्य अच्छा है कि पुष्कर का राज्य अच्छा है। अब देखिए दोनों भाई के बीच में क्या आ गया, मत्सरासुर आ गया, राक्षस जलन आ गया। 1000 की सेना जब पुष्कर ने बनाई तो वहीं पर राजा नल ने 2000 की बनाई। राजा नल ने 2000 की सेना बनाई तो पुष्कर ने 4000 की सेना बनाई। और इसी तरह दोनों को महल बढ़ने लगे, दोनों के धन बढ़ने लगे, दोनों के बल बढ़ने लगे और दोनों के जीवन से अध्यात्म जाता रहा। जैसे जैसे आदमी इन सब चीजों में अपना ध्यान लगाने लगता है मेरे भाई बहन, उनका जीवन उसी समय बर्बाद होना आरंभ हो जाता है। याद रखिए। इसलिए जीवन में अगर तुम सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, तो एक चीज है कि अपने जिंदगी में भक्ति निरंतर रखो। जैसे 3 समय का भोजन, एक भजन था वो बोलते हैं कि 3 बार भोजन भजन एक बार। मुझे इतनी लाइन याद है, पूरी नहीं याद हो रही।
न जाने क्यों भूल गया, वो याद ना होगा। ये 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार भोजन राक्षसों करा देता नहीं करता, शर्म के खाता। और भजन भक्ति कितना बार करता है? 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार। उसमें है झंझट देखो हजार, उसमें है झंझट देखो हजार। 3 बार भजन करता है, लेकिन उसमें झंझट भी बहुत नहीं। अश्विन देव कैसे हंस रहे हैं भैया, आपका कुछ चित्र बना है क्या? 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार। यहाँ तो भजन भी एक बार नहीं होता है, भजन हफ्ते में एक बार होता है, मंगलवार को। वही रामायण पढ़ने वाला रामायण पढ़ देता है, सुनने वाला पता नहीं समझता है कि नहीं समझता है, या सुनता है एक कान से दूसरे कान से निकाल करके मुड़े वही चला जाता है। नहीं, भजन एक बार भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार। होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए महाराज जी? क्या होना चाहिए? 3 बार भोजन भजन 3 बार, 3 बार भोजन भजन 3 बार, 3 बार भोजन भजन। संध्या वंदन, दिन में संध्या वंदन 3 बार होता है। सुबह जब उठते हैं तो संध्या वंदन होता है, फिर 12 बजे मध्याह्न में संध्या वंदन होता है, और फिर संध्या काल में संध्या वंदन होता है। ये हिंदू धर्म होता है। तो 3 बार भोजन, 3 बार भोजन भजन 3 बार, 3 बार भोजन भजन 3 बार, 3 बार भोजन भजन 3 बार, 3 बार भोजन भजन 3 बार। 3 बार भोजन जो करते हैं ना, तो 3 बार भजन भी करें, जीवन में आनंद रहेगा, सुख रहेगा, शांति रहेगी, समृद्धि सब कुछ रहेगा। तो राजा नल को जैसे जैसे संपत्ति प्राप्त होती गई, वैसे वैसे कृष्ण के मंदिर में डाले पड़ते चले गए, भगवान को भूल गया। और उधर पुष्कर के बाद भी वही हुआ। राजा नल ने एक दिन प्लान किया, विचार किया, षड्यंत्र बनाया कि हम पुष्कर को कैसे हराएं। और उन्होंने ताश के पत्तों को निर्मित किया। आप जानते हो द इन्वेंटर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स वाज राजा नल। उस समय भारत की सीमाएं चीन तक फैली हुई थी, और चीन के छोर में राजा नल का साम्राज्य होता था। और राजा नल ने किसको निर्मित किया? पत्तों, प्लेइंग कार्ड्स को। और उन्होंने उन्हीं पत्तों से, उन्हें ताश के पत्तों से, इसलिए हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि ताश से जुआ नहीं खेली जाती, नहीं तो आदमी बर्बाद हो जाता है। ऐसा सिद्धांत बताते नहीं बताते। और उन्होंने पत्तों को तैयार किया, और उन्हीं पत्तों से वो षड्यंत्र बनाता था कि पुष्कर ऐसे गिराए। पत्तों में पूरा राजा से लेकर के सब सिपाही होते नहीं होते। और उन्होंने एक दिन पुष्कर को बुलाया कि आओ हम दोनों बैठ करके ताश खेलते हैं। ताश फिर जुए का रूप धारण कर लिया, और कई सालों तक ताश के पत्ते चलते रहे। दोनों भाई ताश खेलते रहे, और इधर मत्सरासुर राक्षस विजय पाने के लिए 12 वर्ष तक निरंतर इंतजार करता रहा कि कब ठीक समय आए, कब राजा नल पर वो प्रहार करे। इतनी आई प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। बारह वर्षों तक निरंतर ताश के पत्तों से राजा नल धर्म इत्यादि को भुला करके अपने जीवन को
खराब करने में जुटा रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि पुष्कर जुए में जीत जाता है और राजा नल को सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है। एक चिथड़े वस्त्र में राजा नल और एक चिथड़े वस्त्र में उनकी पत्नी घर से बाहर निकाल दिए जाती हैं। दोनों घोर जंगल में घूमते हैं फिरते हैं कि कहीं कोई रास्ता दिख जाए। रोटियों के लाले पड़ गए दोनों को। और एक दिन राजा नल देखता है कि आसमान में दो सोने के हिरण उड़ते जा रहे हैं जिनके पंखों का रंग सोने जैसा हो। स्वर्ण हिरणों को देख करके राजा नल ने सोचा कि अगर मैं फंदा डाल करके दोनों हिरणों को पकड़ लेता हूँ तो कम से कम इन्हें बेच करके रोटियों के कुछ तो पैसे आ सकते हैं। उन्होंने अपनी धोती निकाली। जब आदमी के पेट खाली होता है तो उसे लाज की परवाह नहीं रहती मेरे भाई बहन। और उन्होंने अपनी धोती निकाल करके उस पर फेंकी। उन हंसों ने धोती को लेकर उड़ गए और उड़ करके आकाशवाणी करे कि हे नल, ये हम हंस नहीं, हम तुम्हारे कर्म हैं। अभी तुम्हारा नंगा होना बचा था और हम तुम्हें नंगा करने के लिए आए थे। दोनों पति पत्नी वन में बैठे सोच रहे हैं क्या करें, कैसी स्थिति आज हम पर आ गई है। हमारे अपने लालच ने, हमारे अपने मोह ने, हमारे अपने मत्सर ने हमें अपने भाई का दुश्मन बनाया और आज हमें किस घाट पर लाकर उतार दिया। सोचने लगते बैठ करके आदमी का दिमाग ठिकाने पर तब आता है जब आदमी दुखी, आदमी की दिल से सच्चे आत्मा की गहराई से प्रार्थना तब बाहर आता है जब आदमी दुखी हो। सुखी आदमी कभी दिल से प्रार्थना नहीं करता, वो तो ड्यूटी करता है। जब आदमी संतापित हो या तो आदमी के अंदर में भगवान के प्रति प्रेम हो तो सच्चे मन से प्रार्थना आती है। दो ही भावों में आदमी की प्रार्थना आती है, नहीं तो प्रार्थना कहाँ आती है। आगे बढ़े तो एक बाबा जी मिले। बाबा जी से सत्संग होने लगा। सत्संग जब हुआ तो पेट का भूख भूल गए और जब तक बाबा बोलते रहे तब तक ये बैठ करके सुनते रहे। बाबा ने कहा कि गेनियल, इस संसार में कोई शाश्वत नहीं आया है, सब मर जाएंगे एक दिन, सब चले जाएंगे। अरे पीर मरे पैगंबर मरिए मरिए, जिंदा जोड़ी भाई और साधु बजाएंगे, ये ब्राह्मण बजाएंगे, पंडित बजाएंगे, ये काजी, ये मुल्ला, ये पागल सब बजाएंगे, राजा बजाएगा, प्रजा बजाएगा। अरे पीर मरे पैगंबर मरिए मरिए, जिंदा जोड़ी भाई और मरिए, जिंदा साधु
अरे नौ है मरी है दही मरी है सहज भाई 88,000 संत सब मर गए। 84 लाख योनि के सब जीव जंतु मरते हैं। देवी मरिए देवता मरिए तारनी बाजे सब कुछ बजा रहे नाम के अलावा, इसलिए जीवन में जितना हो सके भगवान का नाम का जप करिएगा। आप इस पर भरोसा करते हो, राम पर करते हो तो राम का जपेगा, कृष्ण पर करते हो तो कृष्ण का जपेगा। नाम जप ही संसार के उद्धार का एकमात्र नियम है। हरि नाम नाम अनंत हर हर पूजा करते कोई भाई पर पूजा करते साधु बाबा ने नल और दमयंती से कहा कि हे नल हे दमयंती, जब तक तुम भगवान गणेश की साधना नहीं करते हो, आने वाली चतुर्दशी में 10 दिनों का नियम रख करके मिट्टी का गणेश बना करके उसकी पूजा करिएगा। और पूजा करने के तदंतर भगवान गणेश जब तुम्हारे बुराइयों को, तुम्हारे पापों को अंदर अपने अंदर सोख ले, तब ले जा करके उसको जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। भगवान गणेश क्या करते हैं, हमारी नेगेटिव एनर्जीज को, हमारी नकारात्मकता को अपने अंदर सोखते हैं। और जब वो सोख लेता है, इसलिए मिट्टी का बनाते हैं क्योंकि मिट्टी में गुरुत्वाकर्षण ताकत होती है, उसमें ग्रेविटी होती है। और हमारे नकारात्मकताओं को जब वो सोख लेता है तो उसको ले जाकर जल में ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है कि उनकी मूर्ति बनती कहां से है, प्रकृति से ही वो प्रकट होती है। मिट्टी से बनाई मूर्ति को मिट्टी में मिला करके रख देते हैं। लेकिन हाँ, गणेश पुराण में विधान है कि अगर मूर्ति पत्थर की हो, सोने की, चांदी की, पीतल की या कोई ना करने वाले तत्व को हो, तो उसको केवल अभिषेक करा के लाते हैं। जैसे हम लोग केवल ले जाते स्नान कराते और लेकर के आते, हम लोग छोड़ करके नहीं आते क्योंकि ये पत्थर की मूर्ति गलेगा नहीं। आप दोनों की ऐसी दयनीय दशा थी कि गांव में कोई मांगता भी नहीं था उन्हें। उनके शरीर से पखियां उड़ने लगती हैं। कितना शुद्ध करे आज से, लेकिन निरंतर अशुद्धि की दशा में रहने लगे। राजा नल की धोती हंस लेकर के जाते हैं। राजा नल ने अपनी पत्नी दमयंती के साड़ी से उनका आंचल काट करके उसी की धोती बना करके वो पहन करके घूमता था। अब आधा वस्त्र में दमयंती थी और आधा वस्त्र में राजा नल, दोनों जंगल फिर रहे थे। दोनों ऐसे दीन दशा में एक गांव में इसी प्रकार गणेश चतुर्दशी की पूजा हो रही थी। पता पाया कि गणेश चतुर्दशी की पूजा हो रही है। एक बार जब भगवान हमारी परीक्षा लेना शुरू कर दे बाप, तो परीक्षा दर परीक्षा, परीक्षा दर परीक्षा, परीक्षा दर परीक्षा, परीक्षा दर परीक्षा लेकर चला जाएगा। और जो डट कर अपनी परीक्षा देता रहता है ना, भगवान की कृपा उन्हीं पर प्राप्त होती है। और भक्तों की तो हर दिन परीक्षा होती है मेरे भाई बहन। जो भक्त होते हैं निरंतर हर दिन उन्हें कोई ना कोई परीक्षा देना होता है। कोई ना कोई ऐसे समय का सामना करना पड़ता है जहाँ भक्त को परीक्षा देना पड़ता है। दोनों हैरान परेशान प्रार्थना करने लगे। पकड़ लो हाथ गणपति
दुर्घटना होते होते बन जाता है, घर में आग लगते लगते बन जाती है, बेइज्जती होते होते बन जाती है, हम खेल होते होते पास हो जाते हैं, उसमें कितना भगवान बने इस जीवन में कोई
माँ माता जगती पार्वती पिता माँ
सुरंग